नमस्कार। मेरा नाम सुनील प्रजापति है और मैं सिक्योराइज सर्विसेज का डायरेक्टर हूँ, इंचार्ज हूँ। कुछ ही दिनों पहले सर हमने मिलान रेसिडेंसेस का सर्वे किया था। एक छोटा सा सर्वे किया था, अभी तक हमने डीप सर्वे तो किया नहीं है, बट ओवरऑल मुझे कम्प्लीटली आइडिया आ गया है हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर, हमारे सोसाइटी का ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी किस क्लास की होनी चाहिए, वहाँ पे गार्ड किस क्लास के होने चाहिए, कौन से गार्ड होने चाहिए, वो तक हमने पूरा एकदम जजमेंट ले लिया है। एकदम जो बोलते हैं हम लोग, जो जजमेंट होता है सोसाइटी में एंटर करने के बाद एक सिक्योरिटी एजेंसी का होना चाहिए, एक व्यू होना चाहिए इंटर होने के बाद इमीडिएटली कि हमको यहाँ पे किस तरह के गार्ड डिप्लॉय करने हैं यहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो वो टेंटेटिवली हमने कर लिया है। कुछ ही दिनों पहले हम कुछ सोसाइटी रेसिडेंट्स से भी मिले, उनसे भी काफ़ी चीज़ें हमने जानी, उनसे उनके प्रॉब्लम्स भी हमने आइडेंटिफाई किए, उनके प्रॉब्लम्स हमने सुने, उन पर हमने सॉल्यूशंस भी डिसाइड किए कि हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये चीज़ हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले सर मेरी कंपनी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, दैट वी आर सिक्योराइज सर्विसेज। मैं कंपनी का ओनर हूँ, मालिक हूँ, और मेरे मैनेजमेंट टीम में लगभग हम लोग 15 लोग काम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। दो अलग अलग टीमें हैं हमारी, एक रेजिडेंशियल की काम करती है स्पेशली और एक कमर्शियल्स के लिए काम करती है। मेरे लगभग सर पूरे पूना में कह सकें, हम कहेंगे तो 120 क्लाइंट्स ऑपरेटिव हैं अभी फ़िलहाल, जिसमें 70% जो हमारा क्लाइंट रेशियो है वो स्पेशली रेजिडेंशियल से है। कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। स्पेशली मैं आपको रेजिडेंशियल्स क्लाइंट बोलना चाहूँगा, जिसमें का नाम आता है ब्रुकलिन प्राइड वर्ल्ड सिटी, जो कि लोगांव में है। लगभग 16 बिल्डिंग्स की सोसाइटी है। उसमें लगभग मेरा 40 गार्ड्स एंड 5 सुपरवाइज़र इंक्लूडिंग बाउंसर्स वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। और सेकेंडली मैं आपको बोलना चाहूँगा कोनार्क ऑर्किड हमारी एक सोसाइटी है, कारिया बिल्डर्स डेवलपर्स हैं, उनके कारिया बिल्डर्स डेवलप और वागोली में लोकेटेड है। टोटल 1 to 8 बिल्डिंग्स का वहाँ पर प्रोजेक्ट है, और कुछ कमर्शियल्स कॉम्प्लेक्सेस भी हैं उनके बाहर, वहाँ पर भी हमारा सिक्योरिटी डिप्लॉयड है। और अभी हमने हाल ही में टेक ओवर किया है कस्तूरी बिल्डर्स की सोसाइटी है, टाउनशिप है, ज़्यादा बड़ी सोसाइटी नहीं है, बट स्टिल इट्स अ पॉश सोसाइटी, बहुत अच्छी क्लास सोसाइटी है, जो कि है मोशी में। नाम है अपोस्ट्रॉफी सोसाइटी, डेवलप्ड बाय कस्तूरी बिल्डर्स। तो ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं आपके रेफरेंसेस के लिए, जो हम लोग मतलब आपकी सोसाइटी कितनी बड़ी है, उसका स्केल कैसा है, उसके हिसाब से मैंने आपको मेरे क्लाइंट के रेफरेंसेस दिए, और डिटेल क्लाइंट लिस्ट मैं सर को मेल पर दे चुका हूँ। इफ़ यू ऑल नीड इट अगेन, मैं आपको फिर से दे सकता हूँ। वीडियो बनाने का सर पर्पज़ ये है कि कुछ रीजंस की वजह से हम लोग आज नहीं मिल पाए। हम लोग मिलना तो चाहते थे आपसे, काफ़ी सारी बातें करना चाहते थे आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में, बट कुछ रीजंस की वजह से हम आप लोगों से मिल नहीं पाए। तो मैंने स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं सर आपको डिस्क्राइब करूँगा कि दैट व्हाट वी डू टू ऑपरेट दी सोसाइटी। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव स्पेशल टेक्टिक्स। इनमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम सोसाइटी में जाते हैं सबसे पहले हम क्लाइंट की करंट प्रॉब्लम्स को समझते हैं। सबसे पहले जब तक हम प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे, अगर हम डॉक्टर्स को बोलेंगे ही नहीं कि मेरा पेट दर्द होता है, तो दवाई पेट दर्द की देगा ही नहीं वो। तो सबसे पहले हम लोग क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि सर आपका अभी की सिक्योरिटी से एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, दिक्कत क्या आ रही है। तो जब प्रॉब्लम्स हमें पता चलते हैं तब इमीडिएटली हम वहाँ पर सॉल्यूशन भी डिस्कस कर देते हैं कि सर ये इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, हम लोग अगर ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम उस पर नहीं आएगा। तो ये एक ऑपरेशन टाइप का मेथड जो होता है, हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि अगर हमको ये चीज़ रोकना है तो इसके लिए अगर हम ये बैरिकेटिंग कर देंगे तो वह प्रॉब्लम हमको आगे फेस नहीं होगी। तो हम इस मेथड में काम करते हैं, इस सॉल्यूशन में काम करते हैं। सिक्योराइज सर्विसेज में मैंने स्टार्ट की थी 2012 में। अभी का करंट स्टाफ जो 2012 में जब मैंने मेरी एजेंसी स्टार्ट की थी, तब मेरे पास लगभग 30 का स्टाफ था, 30 लोगों का स्टाफ था। और मुझे बताने में बहुत ही खुशी होगी कि अभी फ़िलहाल मेरा जो स्टाफ है 1026 लोगों का स्टाफ है, इंक्लूडिंग हाउसकीपिंग एज वेल, जिसमें मेरा लगभग 800 का स्टाफ जो सिक्योरिटी का है, और 226 का जो स्टाफ है वो मेरा हाउसकीपिंग की टीम में काम करता है। और हाउसकीपिंग जो हमारी एजेंसी है उसके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे। हम लोग मिक्स एंड मैच कभी नहीं करते हैं कि चलो सिक्योरिटी वाले ही बंदे हमारे हाउसकीपिंग मैनेज कर लेंगे या फिर हाउसकीपिंग वाले हमारी सिक्योरिटी मैनेज कर लेंगे। तो उस मेथड पे हम लोग काम नहीं करते हैं एक्चुअली। तो काम उसके लिए कम्प्लीटली अलग टीम है, अलग ऑपरेशंस मैनेजर हैं, अलग ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं। सेम सिक्योर हाउसकीपिंग के लिए भी अलग ट्रेनिंग मैनेजर हैं, अलग क्वालिटी एनालिसिस मैनेजर्स हैं। ये सब अलग अलग टीमें। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अगर हम लोग काम करेंगे, जिसका काम वही करें, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है।
अगर हम लोग फील्ड ऑफिसर ट्रेनिंग का काम करवाएंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, नहीं अच्छी सी क्वालिटी नहीं दे पाएगा आपको। तो ट्रेनिंग मैनेजर हमने खास स्पेशली आपके लिए अलग से असाइन किया हुआ है, क्वालिटी एनालिसिस अलग से किया हुआ है, क्लाइंट के फीडबैक्स भी हम लोग लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग एक्टिविटी के तौर पर सोसाइटी में करते हैं ताकि क्लाइंट का माइंडसेट हम लोग जान सकें, क्लाइंट के प्रॉब्लम्स हम लोग जान सकें और उस प्रॉब्लम से इमीडिएटली हम लोग काम करना भी शुरू कर दें। तो क्लाइंट को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्लाइंट को भी लगेगा कि हम लोग जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वर्थ है, वो सही है। और तो और हमारी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी भी है सर। हम सोसाइटी हो या कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, कंपनीज हो, फैक्ट्रीज हो, कंप्लीट होल एंड सोल मैनेजमेंट हमारी टीम करती है। जैसे कि आपकी सोसाइटी को मैनेजर से लेके आपका गार्डनिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आपका स्विमिंग पूल मेंटेनेंस, लॉन मेंटेनेंस, आपका सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, टैंक क्लीनिंग, आपका पेस्ट कंट्रोल अगर करवाना है सोसाइटी के रिलेटेड, सोसाइटी में करवाना है वो भी हम लोग करते हैं। आपकी एएमसीज का फॉलोअप लेना, आपकी एएमसी करवाना, एएमसी के कम से कम कोटेशन मार्केट से मंगवाना, वो आपको देना, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारी सिक्योरिटी एजेंसी करती है आपके लिए, हमारी फैसिलिटी मैनेजमेंट करती है आपके लिए। मतलब आपको वन स्टॉप शॉप, एक ही जगह पर सभी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको कहीं और बात करने की ज़रूरत नहीं। आपको जो भी कुछ चाहिए, टॉक टू माई पीपल, टॉक टू मी, बताइए मुझे कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मेरी घर की लाइट नहीं चल रही है, या फिर घर की सोसाइटी की लाइट ख़राब हो गई है, या फिर स्विमिंग पूल की कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपका गार्डनिंग प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा, टेल मी, मैं आपके लिए प्रॉपर एक अच्छा सा वेंडर आपके बजट में बिठा कर दूंगा, आपके बजट में आपको ला कर दूंगा। आप उससे डील कीजिए, बात कीजिए। अगर मेरे थ्रू डील करना चाहते, आई विल डील विद देम विद द मिनिमम प्राइस, और आपका वो काम हम लोग सक्सेसफुली आपका करवा कर देंगे। तो ये सारी स्पेशलिटीज़ हमारे सिक्योराइज की तरफ हैं। चलो अब आते हैं हम लोग सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ। हम लोग अब बात करेंगे सोसाइटी मैनेजमेंट की कि हम लोग आपके लिए क्या करने वाले हैं ताकि आपको अभी जो करंट प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकल सकें, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोसाइटी का एंट्रेंस, राइट। अगर अभी मैंने चेक किया सोसाइटी का 6 फीट की वॉल अभी अवेलेबल है, बट अगर इन फ्यूचर अगर हो सके तो उस पर कम से कम 2 या 2.5 फीट की बॉब वायर फेंसिंग या फिर इलेक्ट्रिक फेंसिंग, जैसे भी हमारा बजट होगा, जैसे हमारे पास, जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होगी सोसाइटी की, उसके हिसाब से एक बॉब वायर फेंसिंग और या फिर इलेक्ट्रिक फेंसिंग हम लोग आगे के बारे में सोच सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि 6 फीट की दीवार है और नॉर्मल इंसान की भी हाइट 5.5 से 6 के बीच लगभग होती है। तो क्या होता है, इजीली वो दीवार फांद कर अंदर आ सकता है। और हमारा जो कंप्लीट डिप्लॉयमेंट हमने अभी डिस्कस किया है रिस्पेक्टेड कमिटी मेंबर्स के साथ, वो एक्चुअली होगा बिल्डिंग्स के आगे, और 1 या 2 स्टाफ हमने पीछे डिप्लॉयड के बारे में सोचा हुआ है। अभी इसमें और मॉडिफिकेशंस होंगे और एडिट्स होंगे इसमें। अभी ये तो हमने सिर्फ टेंटेटिवली एक स्टाफ का बजट बनाया हुआ है। तो क्या होगा, पीछे से अगर कोई बंदा हमारी फेंसिंग में उतरता है तो उसके लिए बहुत आसानी सी हो जाती है आप पीछे से कूद कर अंदर आना। तो अगर हो सके फ्यूचर में तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फेंसिंग, बॉब वायर फेंसिंग, उसमें कम से कम 2-2.5 फीट की और बढ़ाई जाए या फिर इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवाई जाए। इसमें बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस हमारे पास हैं। अभी बात करेंगे मेन गेट की। तो मेन गेट एक्चुअली एक्सेस पॉइंट होता है हमारी सोसाइटी का। वहीं पर 99% डिसाइड होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में कौन अंदर आना चाहिए, कौन अंदर नहीं आना चाहिए। अगर वहाँ से मैक्सिमम फिल्ट्रेशन हो रहा है तो हमारी सोसाइटी के जो बिल्डिंग्स के गार्ड हैं, बिल्डिंग में जो गार्ड डिप्लॉयड हैं, उन पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर कुछ लोग आ रहे हैं, सपोज़ अभी हमारे पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, पेपर एंट्री, रजिस्टर में एंट्री भी कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ हम लोग डिजिटल चीज़ों पर कुछ काम करें, जिससे हमारा अगर बुक ख़राब हो गया, बारिश में भीग गया, फट गया, तो उससे हमारे रिकॉर्ड मिस हो जाते हैं। तो अगर हम डिजिटल चीज़ों पे अगर काम करेंगे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हमारे पॉकेट फ्रेंडली है, अगर और बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम अगर डिजिटल चीज़ों पे अगर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो इसमें हमारा डाटा जब चाहिए हम वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और रियल टाइम होने की वजह से हमको ज़्यादा वेट भी नहीं कराना पड़ता है हमारे गेस्ट है, हमारे क्लाइंट से, हमारा वेंडर्स है, ठीक है। तो वी विल यूज़ माई गेट एप्लीकेशन एट द गेट फॉर द टाइम बीइंग। अगर हम कंटिन्यू करना चाहेंगे तो माई गेट से भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन हमारा माई गेट एप्लीकेशन हो गया। माई गेट सभी रेसिडेंट्स के मोबाइल में भी डाउनलोडेड होगा, और उसके 2 मोबाइल हमारे गेट पर भी। जैसे ही हम लोग किसी भी सो एंड सो फ्लैट के बारे में एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद इमीडिएटली उसका एक एसएमएस जाएगा रिस्पेक्टेड कमिटी मेंबर्स के रेसिडेंट्स के मोबाइल पर कि सो एंड सो पर्सन वांट्स टू मीट यू, इधर यू वांट टू डिक्लाइन और एक्सेप्ट। अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो हमको विद इन सेकेंड उसका अप्रूवल मिल जाएगा, हम लोग उसको अंदर जाने देंगे। उसको आपको फोटोग्राफ भी मिलेगा, उसका पूरा डिटेलिंग भी आपको ऐप पे दिखाई देगा। अगर आपने डिक्लाइन कर दिया तो हम उसको बोल देंगे कि सॉरी सर कि हमारा क्लाइंट आपसे मिलना नहीं चाहता, फिर बाद में कभी आइए। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन। इन केस अगर आपने मैसेज नहीं देख पाया, आप फ़ोन से दूर बैठे हुए हैं,
आप फ़ोन के पास नहीं है तो आपने मैसेज नहीं देख पाए, तो उस केस में एक माईगिट एप्लीकेशन आपको एक वॉइस कॉल शूट करेगा। वॉइस कॉल आपको उठा के, अगर आपने उठा लिया तो उस पर प्रेस 1 फॉर एक्सेप्ट, प्रेस 2 फॉर डिक्लाइन करके आप वहाँ पे इमीडिएटली कन्फर्मेशन दे सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में जाएंगे। अगर आपने फ़ोन देखा ही नहीं, फ़ोन उठाया ही नहीं, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज़ वी हैव अ इंटरकॉम। अगर हमारे पास इंटरकॉम फैसिलिटी है देन वील मेक अ कॉल टू योर हाउस। अगर वो भी किसी ने नहीं उठाया देन, अगर वो इंपॉर्टेंट, अगर आपका गेस्ट बोल रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे मिलना ही है किसी भी हालत में, उन्होंने ही मुझे बुलाया था या फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया था, आपसे मिलना है, इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज़ वी विल डू हिज पेपर एंट्री। पेपर एंट्री हम उसका कर लेंगे, हमारे रजिस्टर में उसका एंट्री कर लेंगे, एंड वी विल सेंड 1 सिक्योरिटी गार्ड विथ हिम टू योर डोर स्टेप। मतलब आपके दरवाजे तक हम एक सिक्योरिटी गार्ड आपके उसके साथ भेजेंगे कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, आपको जाके चेक कराएंगे। अगर आपने ठीक है, आपने फ़ोन नहीं देख पाया, इंटरकॉम भी नहीं सुन पाया, फिर भी आपका गेस्ट आपसे मिलना चाहता है या फिर आप खुद उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पर, तो डेफिनेटली आप उससे पहचान लेंगे, उसको एक्सेस दे देंगे अपना। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन। सेकेंडली, कोई विजिटर अगर एंट्री करके अंदर आता है तो इसका सेकेंड एंट्री भी आपके बिल्डिंग के गार्ड्स भी करेंगे, पेपर्स पर रजिस्टर में एंट्री करेंगे। तो ये हो गया थर्ड स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन। तो 3 स्टेप में अगर वेरिफिकेशन हम लोग करवाते हैं, 3 स्टेप में अगर हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो मेरे ख्याल से फिल्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और जो अनवांटेड लोग हैं जो सोसाइटी में घुसने की कोशिश करते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन, तो वो काफ़ी सारे हद तक वहाँ पर कंट्रोल हो जाएंगे। और आगे अभी हम आते हैं कुछ अदर मैनेजमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अभी हो गया व्हीकल एंट्रीज। सबसे ज़्यादा क्या होता है, फुटफॉल व्हीकल्स का ही ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा एंट्रीज व्हीकल्स की बहुत होती हैं। तो उसके लिए हमने सोसाइटी को सजेस्ट किया हुआ है कि अगर हम लोग सोसाइटी को स्टिकर्स दे देते हैं, जैसे कि 2 व्हीलर के लिए स्टिकर अलग है, 4 व्हीलर के लिए स्टिकर अलग है, जिस पे हमारी सोसाइटी का लोगो वगैरह होना चाहिए, तो उस केस में हमको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड गेट पर काम करता है। अगर कोई हमारा रेजिडेंट है और अंदर आता है और हम उसको बार बार रुकाते हैं, तो हमारा रेजिडेंट भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। तो वहीं पे थोड़ा सा गार्ड्स का भी जो माइंडसेट है, जो मॉरल सपोर्ट है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारे पास ये चैनल है, ये सिस्टम है कि हम लोगों ने कुछ दिया हुआ है हमारी व्हीकल्स को, कि हमारी सोसाइटी के व्हीकल है, हमारे रेजिडेंट के व्हीकल है, हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमारे रेजिडेंट्स को भी दिक्कत नहीं होगी और अपना सिक्योरिटी भी स्मूथली फंक्शनिंग काम कर सकता है। तो ये हो गया व्हीकल्स स्टिकर्स के बारे में। व्हीकल स्टिकर काफ़ी कारगर है, काफ़ी सारी सोसाइटी में हमने इम्प्लीमेंट किया है, नई सोसाइटीज़ में हमने अप्रोच किया है, उन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। इससे अननेसेसरी जो आर्ग्यूमेंट गार्ड के साथ होता है, रेसिडेंट का इंटरोगेशन होता है, वो एकदम ख़त्म हो जाता है। मतलब जो अगर सोसाइटी का स्टिकर है देन यू आर वेलकम। अगर सोसाइटी में स्टिकर नहीं लिया है तो आपका एंट्री करके हम लोग अंदर जाने देंगे और आपको बताएंगे भी कि सर आप स्टिकर जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आपको आगे बार बार हमको रुकाना ना पड़े। तो कोऑर्डिनेट करके मैनेजर साहब से स्टिकर ले सकते हैं, या फिर हमको अथॉरिटी देंगे तो हम लोग भी उसका प्रॉपर एक चैनल रिकॉर्ड रखकर, डॉक्यूमेंट्स लेकर उनको स्टिकर दे सकते हैं। तो इससे काफ़ी सारा व्हीकल कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हीकल कंट्रोल ही होता है। और सेकेंड थिंग क्या होता है, इसमें पार्किंग का भी थोड़ा हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी गेस्ट किसी और की पार्किंग में कोई और गेस्ट गाड़ी लगा के चला जाता है, तो इस केस में हमारा जो गेट का सिक्योरिटी गार्ड है वही उनको गाइड करेगा कि आपको कहाँ पर, अगर विजिटर है तो विजिटर पार्किंग यहाँ पर है, वहीं पर गाइड कर दिया जाएगा कि आप वहाँ पर पार्क कीजिए। अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट को अपनी पार्किंग ऑब्वियसली पता है, लेकिन कोई कोई रेसिडेंट गलती से किसी और की पार्किंग में गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, तो इसके लिए गाइड के लिए हमारा सिक्योरिटी गार्ड डेली पार्किंग ऑडिट करता है। हमारी नाइट की जो सिक्योरिटी में डेली पार्किंग ऑडिट करती है, किसकी पार्किंग में कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है, उसकी हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट मॉर्निंग का सिक्योरिटी गार्ड आपको व्हाट्सअप पर, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर आपने को भेजेगा, जिसमें हमारे रेसिडेंट्स भी ऐड होंगे, हमारे कुछ कमेटी मेंबर्स, वो भी हम देख सकते हैं कि किसकी पार्किंग में किसकी गाड़ी खड़ी हुई है और कितने दिनों से खड़ी हुई है। इससे एक ऑटोमेटिकली एक ऑडिट हो जाता है हमारा कि हमारे सोसाइटी में रोज इतनी गाड़ियां आ रही हैं। तो इससे आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है कि ये गाड़ी बहुत दिनों से हमारी सोसाइटी में खड़ी हुई है, तो इसके बारे में कुछ हमको एक्शन लेना चाहिए, या फिर ये किसकी गाड़ी है, किसी को आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, मेरी पार्किंग में किसी और की गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें वहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं बीएमएस ऑपरेशन। सीसीटीवी फंक्शनिंग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। सीसीटीवी फंक्शनल होना चाहिए। अगर उसका मॉनिटरिंग सिस्टम अगर एक ही जगह पर हो सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में, तो और भी आसानी हो जाएगी। कई सोसाइटी में देखा गया कि बिल्डिंग्स के मैनेजमेंट टीम अलग होती है और सोसाइटी की अलग होती है, तो बिल्डिंग्स के मॉनिटर्स अलग जगह पे इंस्टॉल्ड होते हैं और सोसाइटी का जो कॉमन पेरीफेरी है, कॉमन प्रीमाइसेस, उसका सीसीटीवी अलग इंस्टॉल्ड होता है।
तो इस केस में थोड़ा सा दोनों तरफ से विजिलेंट होना जरूरी है। लेकिन अगर हो सकता है तो एक ही जगह पे अगर मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोग करेंगे, जिसको हम बीएमएस ऑपरेशन बोलते हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस सर्विस जो हम लोग बोलते हैं, मतलब एक बंदा हमेशा सीसीटीवी पे अपनी आंखें गड़ाए बैठा रहेगा, उसको देखता रहेगा, उसको चेक करता रहेगा कहीं पर कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, अनऑथराइज कुछ वायलेंस तो नहीं हो रहा है सोसाइटी में, फटाफट देखता रहेगा, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करके वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो बीएमएस सीसीटीवी ऑपरेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम लोग जब सोसाइटी में आएंगे तब फिर से एक बार डीप सर्वे करके सोसाइटी में कितने कैमरे हैं, कितने क्या है, फिर से एक बार डीप सर्वे करके आपको फिर से एक बार रिकमेंडेशन देंगे। फेसिंग चेंज कर, अगर फेसिंग कैमरास की फेसिंग है तो चेंज करने की ज़रूरत है, वो भी हम लोग देखेंगे। डार्क स्पॉट्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ कहाँ डार्क स्पॉट्स हैं, वहाँ पे सीसीटीवी होने चाहिए। कौन सी फेंसिंग वॉल कम हाइट की है, वहाँ पे तो मस्ट है सीसीटीवी। ये सब हम एकदम पॉइंट्स बनाएंगे, वो आपको हम लोग शेयर करेंगे कि सर ये हमारा रिकमेंडेशंस है, ठीक है। उसके बाद पार्किंग मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि पार्किंग के लिए अगर स्टिकर्स हमारे पास हैं तो काफ़ी कारगर होगा हमें पार्किंग मैनेजमेंट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर विजिटर है तो हमारे सिक्योरिटी गेट के गार्ड ही उनको गाइड कर देंगे कि आपको पार्किंग यहाँ पर करनी है, ये आपका पार्किंग अलॉटमेंट एरिया है। अगर हमारा रेसिडेंट है तो अपनी पार्किंग खुद को मालूम है, उनको वहीं पर वो पार्क करेंगे, या फिर किसी की पार्किंग फुल है कि किसी की और की पार्किंग में अगर गाड़ी लगाना चाहते हैं तो प्रायर परमिशन मैनेजर से होनी चाहिए, या फिर रिस्पेक्टिव जिसकी पार्किंग है उनसे प्रायर परमिशन होनी चाहिए। और बिल्डिंग का गार्ड भी उन्हें गाइड करेगा कौन सी पार्किंग आपकी है, कौन सी पार्किंग आपकी नहीं है। सिक्योरिटी बिल्डिंग का गार्ड भी उसके लिए ध्यान रखा जाएगा। अब हम लोग आते हैं जैसे कि वाटर मैनेजमेंट एक सिस्टम है हमारे पास। वाटर मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे पास काफ़ी बार टैंकर को बुलाना पड़ता है, पानी कम पड़ जाता है, काफ़ी बड़ी सोसाइटी, तो पानी का मैनेजमेंट भी हम लोग को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। वाटर टैंकर आता है तो कितने लीटर का है, हमारा गार्ड मतलब इतना विजिल पानी के लिए इतना ये रहेगा, शार्प रहेगा कि लगभग वो टैंकर के ऊपर चढ़कर चेक करेगा कि टैंकर फुल भरकर आया है कि नहीं आया है। कभी कभी क्या होता है, टैंकर्स कम कैपेसिटी बड़ी कैपेसिटी के आते हैं और टैंकर आधे ही भरकर आते हैं, हम लोग जनरली चेक नहीं करते हैं, कोई एजेंसी वाला जनरली चेक नहीं करता है। तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड उसके ऊपर जाकर टैंकर को चेक भी करेगा कि कितना पानी उसमें फुल है या नहीं है। और तो और जब टैंकर खाली होने के बाद वापस जा रहा है तो उसके पूरे कॉक खुले हैं कि नहीं है, मतलब पानी आधा वापस लेकर नहीं जा रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने चेक की हैं। पानी कभी ख़राब आता है, हम लोग उसका पानी का जो लेवल है, केमिकल लेवल है, या फिर पानी के जो भी प्योरिटी लेवल्स हैं वो भी हम लोग चेक करते हैं। उसका डिवाइस सिर्फ आपको मुझको खरीद कर देना है, उसका डिवाइस ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आएगा। उसका रिपोर्ट भी हम लोग आपको डेली शेयर करेंगे। अगर हम लोग टैंकर्स ले रहे हैं तो पानी की प्योरिटी भी लेवल हम लोग आपको डेली बेसिस पे शेयर करेंगे थ्रू व्हाट्सएप। कभी भी टैंकर है आपको पानी का प्योरिटी लेवल हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद डीजे हो गया, डीजे का भी मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। हमारे सिक्योरिटी का डेली बेसिस पर उसमें डीजे में कितना डीजल अवेलेबल है उसका तक रिपोर्ट आपको हम लोग आपको देंगे। सपोज़ क्या होता है, लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई फंस गया, अगर उस टाइम पर डीजल अवेलेबल नहीं है और बाई चांस डीजल नहीं है तो लिफ्ट में बैकअप भी जनरेट नहीं हुआ, तो बैकअप जनरेट नहीं हुआ इसीलिए लिफ्ट स्टार्ट ही नहीं हुई और बंदा फंसा हुआ है, किसी को दमा का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो हमारे गार्ड को हमने स्ट्रिक्टली ट्रेन किया है कि वो मॉर्निंग शिफ्ट में एक बार डीजल लेवल चेक करें, जो कि प्लस 50% ही डीजल उसमें अवेलेबल होना चाहिए। उससे कम है तो फटाफट उसको रिफिल करवाना है, मैनेजर को बोलकर या फिर किसी रिस्पेक्टेड कमेटी मेम्बर्स को बोलकर, जो भी अथॉरिटी है उनको बोलकर वो रिफिल करवाना है। और इवनिंग में भी सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं कि डीजल लेवल फटाफट हम लोग फिलअप कर दें। डीजल लेवल 50% से ऊपर ही होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग हमारे गार्ड डे एक्टिविटी में क्या करेंगे। जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डे गार्ड आते हैं, बैठे रहते हैं एक जगह पे, कुछ काम नहीं, मोबाइल में देखते रहते हैं। तो हमने इसके लिए कुछ ऑपरेशंस डिज़ाइन किए हैं। जैसे कि डे शिफ्ट हमारी 8 बजे स्टार्ट होगी। 8 बजे स्टार्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ब्रीफिंग सेशन कंडक्ट करेंगे 5 या 10 मिनट का मैक्सिमम। 8 से लेके 8-10 तक एक ब्रीफिंग सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें कॉमन एक फोटोग्राफ लिया जाएगा। कॉमन फोटोग्राफ लेकर हम लोग उसको ग्रुप पर शेयर करवाएंगे हमारे सुपरवाइजर थ्रू कि भाई ये हमारा स्टाफ का आ गया है, सबके यूनिफॉर्म एकदम ठीक ठाक है, सबके हेयर्स ठीक ठाक हैं, सबका ग्रूमिंग लेवल एकदम करेक्ट है, सबने शूज़ सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं, ये हो गया। और फिर नाइट वाला सुपरवाइजर डे वाले गार्ड्स को ब्रीफिंग लेगा, नाइट में जो भी ऑपरेशंस हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो भी कुछ काम हुए हैं, वो सब डे शिफ्ट को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद ब्रीफिंग ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद सभी लोग अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। उसके बाद रोल आता है सुपरवाइजर का। अभी सुपरवाइजर क्या रोल है, इसमें जाएगा डीजे के पास, डीजे के बाद जाके उसका डीजे लेवल चेक करेगा, उसका फोटोग्राफ हमारे ग्रुप पे शेयर करेगा। उसके बाद जाएगा सभी बिल्डिंग्स की सभी लिफ्ट के पास, सभी लिफ्ट चेक करेगा, कौन सी लिफ्ट चल रही है, कौन सी लिफ्ट में क्या दिक्कत है, कौन सी लिफ्ट में क्या टूट गया, क्या फूट गया। इसका रिपोर्ट भी हम लोग डेली बेसिस पे इवनिंग में और मॉर्निंग में मंगाते हैं थ्रू सुपरवाइजर, ठीक है। उसके बाद डीजे हो गया, लिफ्ट हो गया, वाटर टैंकर्स हो गए, वाटर टैंक हो गए, ये सब के रिपोर्ट्स हम टेरेसेस जाके चेक करना कि सब लॉक हैं कि नहीं, सब टेरेस लॉक नहीं है तो मैनेजर को बोल के वो लॉक करवाना, उसकी चाबी हमारे पास रखना, कि जो कीबोर्ड होता है उसमें चाबी को जमा करके रखना। ये सब चीज़ें हमारा डे सुपरवाइज़र पहले 1 घंटे में ऑपरेशंस करता है। उसके बाद डेली जो हमने ऑपरेशंस डिस्कस किए हैं कि गेट का ऑपरेशन कैसे होना चाहिए, उसके हिसाब से डेली बेसिस पर मॉर्निंग टू इवनिंग उसका ऑपरेशन वहाँ पे चलता रहेगा। और शाम को फिर टाइम होने के बाद सभी लाइट्स ऑन करवाना, कॉमन एरिया की, बिल्डिंग्स एरिया की लाइट्स ऑन करवाना। उसके बाद जैसे कि शाम को 7 बज रहे हैं तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र पूरा शिफ्ट का पूरा रिपोर्टिंग करेगा, पूरा रिपोर्टिंग राइटिंग में लिखेगा, हमारे नोटबुक में, हमारे इंसिडेंट बुक में पूरा रिपोर्ट्स टाइप करेगा, लिखेगा और उसका एक फ़ोटो निकाल के अपने ग्रुप पर भी शेयर करेगा, ताकि हमारे रेसिडेंट्स भी अवेयर रहें कि आज सोसाइटी में दिन भर में ये काम हुए हैं। सेम नाइट में ऑपरेशन। अभी नाइट ऑपरेशन में स्पेशली कुछ इसमें पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। सॉरी थोड़ा वीडियो लंबा रहा है बट ये बताना बहुत ज़रूरी है। नाइट शिफ्ट में हम लोग 8 बजे स्टार्ट करते हैं। सेम ब्रीफिंग होगी, उनका एक कॉमन ग्रुप का एक फ़ोटोग्राफ आएगा, फ़ोटोग्राफ हमारे ग्रुप पर भी शेयर होगा। उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगह पर चले जाएंगे, सभी अपना अपना चार्ज वहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद सुपरवाइज़र अपना काम करेगा, वाटर टैंक्स चेक करेगा, कौन से वाटर टैंक में कितना % पानी अवेलेबल है, उसका भी एक रिपोर्ट जनरेट करेगा कि ओवरहेड टैंक में कितना पानी है और अंडरग्राउंड वाटर टैंक में कितना पानी, उसका भी रिपोर्ट हमारे पास जनरेट आएगा। अगर पानी 45% के नीचे आता है हम लोग इमीडिएटली हरकत में आ जाते हैं कि सर पानी हमारे पास कम है, हमको टैंकर मंगाना पड़ेगा या फिर कुछ अदर सोर्स से हमको पानी का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, पानी 45% से नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बहुत अलर्टनेस से काम करते हैं पानी वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि हमारी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, पानी का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बहुत कंप्लेन करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड रात में सोते रहते हैं या फिर सोते हैं, हर सोसाइटी से कंप्लेंट आती है। लेकिन सर मैं बताना चाहूँगा, आपको प्राउडली बताना चाहूँगा कि हमारी ऑपरेशन टीम ने काफ़ी सारे ऑपरेशंस नाइट में डिज़ाइन किए। देखिए सर, गार्ड सोता क्यों है? गार्ड सोता इसलिए है कि उसको कुछ रात में काम ही नहीं होता है। रात को 11 बजे 12 बजे वो खाना खा लेगा, उसके बाद एक जगह बैठा रहेगा तो उसको 100% नींद आनी ही आनी है। सो इन दैट केस वी हैव डिज़ाइन फ्यू ऑपरेशंस, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया है बट हमने कुछ ऑपरेशंस मॉडिफाई किए, जैसे कि हमको गार्ड को बिजी रखना है। अगर काम में बिजी रहेगा तो 100% नहीं सोएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रात को 1:30 बजे के बाद कुछ ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सब लोग इकट्ठा होंगे, गेट के गार्ड गेट पर ही रहेंगे बट बाकी सब गार्ड इकट्ठा होकर एक कॉमन परेड लेंगे पूरी सोसाइटी का 1:30 बजे के दरमियान। और सुपरवाइजर उसका 30-40 सेकंड का वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा, वो वीडियो उसी टाइम पे अपने ग्रुप पे आएगा। 1:30 बजे का वीडियो 1:30 बजे आएगा, ऐसा नहीं कि 1:30 बजे का वीडियो सुबह मॉर्निंग में डाल रहा है तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये वीडियो अभी रिकॉर्ड किया है कि रात को 1 बजे रिकॉर्ड किया है। तो उस टाइम का वीडियो उस टाइम पे आएगा। सेम वीडियोस 2:30 बजे आएंगे, 4:30 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, 4 वीडियोस नाइट में हमको आने हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग कि हमारा गार्ड जग रहा है, भाई सीटी बजा रहा है, डंडा पटक रहा है, वीडियो में सब रिकॉर्ड होना चाहिए, वो सब हमारे ग्रुप पे आना चाहिए। फिर 6 बजे लाइट्स को ऑफ करवा देना, सब कॉमन एरिया की लाइट्स बंद करवा देना। और सेम सुबह 7 बजे हमारा सुपर फिर से नाइट में हमने क्या क्या काम किया उसका एक रिपोर्ट जनरेट करेगा और रिपोर्ट हमारे ग्रुप पे फिर से एक बार शेयर करेगा, तो सोसाइटी को पता भी चलेगा कि हमने हमारे गार्ड्स ने रात भर में काम क्या किया है। ये सब चीज़ें हैं। तो स्पेशली जब हम लोग मतलब हम गार्ड को इतना बिजी रखते हैं, रात में कुछ भी उसको काम करने को बोलते हैं, जैसे कि तो फायर हाइड्रेंट सब लोग चेक करो अपनी अपनी बिल्डिंग्स के, उसका वीडियो बना के हमको डालो। कुछ भी फायर के पाइप्स खोलो, उनको उसमें धूल मिट्टी बैठी हुई उसको फिर से लपेट कर फिर से उसको होज में रख दो। तो मतलब ऐसा करने की कोशिश करते हैं गार्ड उसमें बिजी रहे और वो सोए ना, बिजी है तो 100% नहीं सोएगा वो। और ये ऑपरेशंस जब से हमने स्टार्ट किए हैं हमारा स्लीपिंग रेशियो 0.1% पे आ गया, 0.1% पे। मतलब गार्ड को अगर बिजी रखने का मोटिव यही है कि बंदा सोए ना, वो हमेशा हरकत में ही रहे। उसके बाद हम लोग डेली ब्रीफिंग करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉर्निंग में ब्रीफिंग होगी, इवनिंग में ब्रीफिंग होगी। अब आते हैं ट्रेनिंग पार्ट पर। गार्ड्स को ट्रेनिंग देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमने देखा है आर्मी में भी ट्रेनिंग कंपलसरी है, पुलिस में भी ट्रेनिंग होती है। वैसे ही सिक्योरिटी भी एक प्राइवेट पॉलिसी हम लोग उसके बोल सकते हैं। जैसे कि हमारी जो प्रेमाइसेस है उसमें काफ़ी सारे उसको राइट्स हैं, किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता कि ये बंदा जेन्युइन है, हमारी जो सोसाइटी में बंदा आ रहा है वो जेन्युइन है, तब तक वो क्वेश्चन उनसे पूछ सकता है, ठीक है।
तो उसके लिए हमने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स हमने उसके लिए अरेंज करवाए हुए हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल डिसिप्लिन की ट्रेनिंग हो गई। जनरल डिसिप्लिन में उसका ग्रूमिंग, यूनिफॉर्म का डिसिप्लिन हो गया, सर मैम करके बुलाना, ग्रीटिंग्स देना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ग्रीटिंग्स उसको देना। उसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशन हैंडलिंग ट्रेनिंग। एप्लीकेशंस हैंडल करना, एप्लीकेशंस को कैसे हैंडल किया जाए, कौन से उसमें टेक्टिक्स हैं, क्या उसमें फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, वो सब उसकी ट्रेनिंग्स हमारे ट्रेनिंग मैनेजर्स उसको सप्लाई करेंगे, ट्रेनेंगे। उसके बाद डीजी ऑपरेशंस कैसे चेक करना है, डीजल कैसे चेक करना है, अगर चालू नहीं हुआ तो उसको मैनुअली कैसे स्टार्ट करना है, उसमें बाकी सब चीज़ें ट्रेनिंग के रिलेटेड हैं। डीजी का हो गया, फायर का हो गया, फायर पूरी फायर की मॉक ड्रिल्स होगी, फायर के ट्रेनिंग्स होंगे। फायर ट्रेनिंग में हम लोग कवर करेंगे कि सभी रेसिडेंट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, बुलाने की कोशिश करेंगे कि आप भी सीखिए कि फ़ायर कितनी क्लासिफिकेशंस की होती हैं, कौन सी फ़ायर किस तरह से बुझाई जानी चाहिए। ये सब भी ट्रेनिंग सिक्योरिटी गार्ड को दी जाएंगी। उसका लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, वो अपने ग्रुप पे भी शेयर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने कुछ किसी को भेज दिया है नाम मात्र के लिए, उसमें क्या आवाज़ें आ रही हैं, कैसे कॉल किया जा रहा है, कौन सी मेथड यूज़ की जा रही है, कौन सा हाइड्रेंट यूज़ किया जा रहा है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जा रहा है, वो सब हम लोग आपको लाइव ट्रेनिंग देंगे, सिक्योरिटी को भी, हमारे रेसिडेंट्स को भी। उसके बाद हम लोग आते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी सिक्योरिटी के अंडर में ही आएगा। सिक्योरिटी अंडर में आएगा मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिफ्ट में कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको दमा होता है, बीपी होता है, हाइपरटेंशन होता है। वैसे लोग अगर लिफ्ट में फंस जाएँ, अगर डीजे ऑन नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ, ब्रेकर ख़राब हो गया डीजे का, तो डीजे ने सेंस ही नहीं कर पाया कि लाइट चलेगी, हमको स्टार्ट होना है, तो डीजे स्टार्ट नहीं होगा, आपकी लिफ्ट में बंदा फंसा रहेगा, वो पैनिक हो जाएगा, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं, चांसेस ऑफ पैनिक अटैक्स के बढ़ जाते हैं। तो इस केस में हम लोग हमारे सिक्योरिटी गार्ड को ये भी ट्रेनिंग देकर रखते हैं कि सिक्योरिटी को अगर लाइट नहीं आई, अगर बिजली नहीं है और लिफ्ट खुली नहीं, तो उसको मैनुअली कैसे ओपन करना है, उसका तक ट्रेनिंग हम लोग सिक्योरिटी गार्ड को देंगे। आपको भी उसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, आप भी आइए, आप भी सीखिए कि लिफ्ट को कैसे ओपन किया जाता है, लिफ्ट मोटर में कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं। अगर बिजली नहीं है, डीजे भी चालू नहीं हुआ, तो लिफ्ट को मैनुअली कैसे खोल के रेस्क्यू किया जाता है हमारे रेसिडेंट्स को लिफ्ट में से, उसका भी ट्रेनिंग हम लोग आपके साथ भी शेयर करेंगे। और हमारे गार्ड्स को भी टाइम टू टाइम शेड्यूल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग उनका मिलता रहेगा। अब हम उसके बाद आते हैं नाइट राउंड्स के लिए। इसमें हमारे पास नाइट राउंड के लिए एक स्पेशल टीम है जो कि हफ्ते में एक बार, जैसे शेड्यूल्स हमारे ऑफिस में से डिसाइड किए जाते हैं कि एक्चुअली हमारे नाइट राउंड सभी सरप्राइजिंगली होते हैं, हम लोग किसी को बताते नहीं हैं, हमारे गार्ड्स को भी नहीं, हमारी मैनेजमेंट टीम को भी नहीं, हमारे फील्ड ऑफिस जो नाइट की टीम होती है वो सरप्राइजिंगली राउंड लेती रहती है। और राउंड लेने के बाद हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर वो लोकेशन भी शेयर करेंगे कि नाइट राउंड टेकन बाय दिस ऑफिसर, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास आता है कि हाँ इतने बजे ये राउंड पर आया था, उसने ये एक्टिविटी की है, ये वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, ये वीडियोज उसने हमारे पास डाले हुए हैं, राइट। और जनरली गार्ड्स को मोटिवेट करने के लिए हम लोग गार्ड्स को गिफ्टिंग करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग बेस्ट गार्ड ऑफ द ईयर भी हम लोग उसको देते हैं, सर्टिफिकेट्स अलॉट करते हैं, बोनसेस भी देते हैं हम उन लोगों को, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और एस्केलेशन मैट्रिक्स मैंने आपको शेयर की हुई है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। मिलांज रेसिडेंट्स, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को कोई पर्सनली दिक्कत भी आती है, किसी चीज़ से परेशान हो रहे हैं, तो हमारे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड को कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हमारे साइट सुपरवाइजर को कांटेक्ट कर सकता है, साइट सुपरवाइजर हमारे फील्ड ऑफिसर को, फील्ड ऑफिसर हमारे रीजनल हेड को, और ऑफ कोर्स मैं तो हूँ यहाँ पर। हमारा अगर रीजनल मैनेजर से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, आई एम देयर। मैं आपको बताना चाहूँगा एक एडिशनल पॉइंट, वी आर कनेक्टेड विद द P4। P4 इज़ हम लोग बोल सकते हैं कि P4 ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कमिश्नर साहब हैं के वेंकटेशम सर, उन्होंने P4 की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पुणे की जो 100 बेस्ट एजेंसीज़ हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कमिश्नर ऑफिस पोर्टल। कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मैं अगर एक मैसेज अगर उस पोर्टल पे डाल देता हूँ तो इमीडिएटली पूरी पुलिस फोर्स हरकत में आ जाती है, क्योंकि अगर कमिश्नर ऑफिस से मैसेज आता है तो काफ़ी बड़ी हरकतें वहाँ पे होनी शुरू हो जाती हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी वो वहाँ पे टल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने की कॉन्टैक्ट्स भी शेयर किए हुए हैं, जैसे कि मेरे फील्ड ऑफिसर, असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर, मतलब ये जो स्टाफ आपको सोसाइटी में डिप्लॉय करना है, उसके लिए कितने लोग उसके हैंडल करने के लिए चाहिए। जैसे कि फील्ड ऑफिसर है, असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर, ट्रेनिंग मैनेजर, ग्रूमिंग मैनेजर हो गया, आपका ऑपरेशंस मैनेजर हो गया, रीजनल हेड हैं, मैं हूँ। ये सारी टीमें हमने डिसाइड करके रखी हुई हैं, उनके की कॉन्टैक्ट्स भी अपनी सोसाइटी को शेयर किए हुए हैं।
ये सब करते करते कुछ इश्यूज हमें आते हैं सोसाइटीज़ में, जैसे कि हम लोग नाइट में विस्लिंग करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं। गार्ड से बजवाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस अगर हवा ब्लो करेगा तो उसका माइंड थोड़ा शार्प रहेगा और उसकी दिमाग से नींद उड़ जाती है कुछ टाइम के लिए। तो हम लोग सीटियाँ उससे बार बार बजवाते हैं, एक गैप के सर्टन गैप्स के बाद टाइम्स के बाद सीटियाँ बजवाते हैं उससे। तो कुछ लोग हमें कंप्लेंट्स करते हैं कि सीटियाँ मत बजवाइए। तो इस कंडीशन में मुझे सोसाइटी का थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा कि क्या करें, सीटियाँ बजाना है या नहीं बजाना है। कुछ वीकेंड्स में कुछ ड्रिंक के इश्यूज़ होते हैं सोसाइटी में, हल्ला गुल्ला होता है, पार्टियां होती हैं, तो उसको हम लोग इमीडिएटली जाकर स्टॉप करवाते हैं ताकि हमारे दूसरे रेसिडेंट इससे पैनिक ना हो, इससे परेशान ना हो। इमीडिएटली हम लोग, लेकिन कुछ कुछ होते हैं कि नहीं नहीं हम लोग तो करेंगे पार्टी। तो इस केस में आप लोगों को मुझे पहले ही बता कर रखना है कि सुनील, तेरे को पूरी अथॉरिटी है, तेरे को जो एक्शन लेना है तू ले, या फिर क्या एक्शन लेना है आप लोग मुझे बताइए, उसके हिसाब से मेरी टीम वहाँ पर डिसीजन लेगी। उसके बाद रॉन्ग पार्किंग्स हो गई, तो रॉन्ग पार्किंग अगर हम लोग अवॉइड करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर पार्किंग किसी की चीज़ जगह पे कर भी रहे हैं तो हमको रिस्पेक्टेड पार्किंग ओनर से पहले से ही परमिशन होगी, तो काफ़ी अच्छी, इससे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं होंगी सोसाइटी में। क्योंकि हम लोग साथ में रहने वाले हैं, साथ में काम करने वाले हैं, तो हम लोग को ये सब चीज़ें काफ़ी ध्यान रखनी है। नॉन स्टिकर का प्रॉब्लम है तो हम लोग प्राइमरी स्टेज पे सर को बोलेंगे कि सर मैम आप स्टिकर लगवा लीजिए, आपको बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें अगर सोसाइटी के मेंबर्स या सोसाइटी रेसिडेंट भी काफ़ी अच्छे से अगर हमको ताकत देंगे तो हम लोग काफ़ी इफेक्टिवली इस चीज़ को लॉन्च कर सकते हैं, ये चीज़ है। और कुछ लोग होते हैं, जैसे कि हमने कंपलसरी किया हुआ है हर सोसाइटी में रात को 11 बजे के बाद रेसिडेंट्स की भी एंट्री हम लोग करते हैं नॉमिनली। तो अगर कॉपरेट करेंगे तो हम लोग पास एक डाटा टाइप की चीज़ें जनरेट हो जाती हैं कि रात में कौन आया कौन गया, स्पेशल नाइट एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी सिक्योराइज टीम आपके लिए करती है। और एडिशनली मैं सोसाइटी को और एक चीज़ देना चाहूँगा, क्विक रिस्पांस टीम, QR टीम। जैसे कि हमारी क्विक रिस्पांस टीम हमेशा फील्ड पर रहती है, जिसमें 2 बाउंसर 2 सिक्योरिटी गार्ड ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, गेट पे झगड़ा हो गया, किसी वेंडर से कुछ परेशानी हो गई, रेसिडेंट्स के बीच में कुछ दिक्कत हो गई, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड उस टाइम पे इमीडिएटली QRT को फ़ोन करता है। QRT का रीच टाइम है विदिन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी सोसाइटी में QRT को पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद वो एनालिसिस करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, या फिर पुलिस को इन्वॉल्व करना है। तो वहाँ पर QRT में जो बंदा बैठा है वो कॉल लेता है, उसके हिसाब से वो कोऑर्डिनेट करता है। मुझे बताना है तो मुझे इन्फॉर्म करेगा कि सुनील सर क्या करना है, तो फिर मैं उनको सजेस्ट करूँगा, चेयरमैन से बात करूँगा, सेक्रेटरी से बात करूँगा। पुलिस को इन्फॉर्म करना है तो पुलिस को इन्फॉर्म करूँगा। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से अगर हम लोग काम करते हैं तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारे सिक्योराइज के पास कुछ मेथड्स हैं जो मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की आपसे कोशिश की। अगर कोई पॉइंट्स मुझसे रह गया हो, छूट गया हो, तो बेशक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9822324473। मैं 24 घंटा अवेलेबल हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए, कभी भी मुझे कॉल करेंगे, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। काफ़ी सारी पॉइंट्स और हैं जो हम अगर हमको मौका मिलता है बात करने का तो डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उन पर सॉल्यूशंस आपको इमीडिएटली हम लोग बताएंगे कि इसके अगर ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो बताने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग ज़रूर मिलना चाहेंगे आप लोगों से। उम्मीद है कि हम लोग जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।